इंडिया जो है वो किस तरह क्रिकेट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए जो साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं सोच रहे हैं कि वो इंडिया आएंगे फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तान के जब तक ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो इसकी जड़ हैं मसाइल की, वो उनको नहीं ठीक किया जाएगा, हम अपना इसका ढांचा ठीक नहीं करेंगे क्रिकेट का, तो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर या किसी खेल के अंदर भी जीतने का इम्कान बड़ा कम होता है। इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अलबाने ने अहमदाबाद में इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच देखा था। मतलब क्रिकेट को वो किस नहज में ले गए। आज इंजमामुल हक साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और उन पे कुछ इल्ज़ामात थे। वो एक एजेंट के अंदर उनको बताया जा रहा था कि इल्ज़ामात ये आ रहे थे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन सामने आई थी कि जो एजेंट कंपनी मैनेज करती है मुख्तलिफ प्लेयर्स को, वो उसमें पार्टनर हैं और एक चीफ सेलेक्टर का पार्टनर होना एजेंट कंपनी में इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हमारे पास तो क्रिकेट की टीमें नहीं आती और वो क्रिकेट को किस नहज पे लेके चले गए हैं कि वज़ीर आज़म तो सदर मैच वेखन पे आमदन है। That's how you promote your soft power. That's how you promote your country. एक साजिशी माहौल है क्रिकेट बोर्ड का। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप जानते हैं कि इंडिया एक ताकतवर कंट्री है और ख़ास तौर पर जब इकोनॉमी है तो इस वक्त दुनिया भर की इकोनॉमी जो फ्लरिश कर रही है, वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो रेटिंग सब आते हैं वो ये बताते हैं कि कोई भी कंट्री नीचे जा सकता है लेकिन इंडिया इकोनॉमी में नीचे नहीं जा रहा और पूरी दुनिया ये चाहती है कि वो अपना इसके साथ बिजनेस करे। तो इस वक्त जो है अंधेरे में कुछ सुझाई नहीं दे रहा, इसीलिए ये सबसे बड़ा क्राइसिस है। इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, जुडिशल क्राइसिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, पार्लियामेंट्री क्राइसिस है, इतने सारे क्राइसिस मिल गए हैं। पूरी की पूरी टीम इतने लोगों को सरकारी खर्चे पे जा रहे हैं, इतना पैसा आपके पास। आईएमएफ को देखना चाहिए, अंधे हैं आईएमएफ वाले कि किस तरीके से इनके ऊपर बेदरेक पैसा लगाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते 1947 से ही करवाहट भरे रहे हैं और इसकी वजह खुद पाकिस्तान ही है। भारत ने जब जब पाकिस्तान से रिश्ता सुधारने की कोशिश की है, बदले में पाकिस्तान से सिर्फ धोखा ही मिला है। कंगाली में फंसे पाकिस्तान को अब भारत का याद आ रही है। पाकिस्तानी सांसद की एक स्थायी समिति ने गुजारिश की है कि भारत को इस्लामाबाद में अपने हाई कमिश्नर को दोबारा बहाल करना चाहिए। इस समिति ने पाकिस्तान सरकार को भी भारत में एक हाई कमिश्नर भेजने की अपील की है। पाकिस्तान ने भी अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की खत्मे के बाद दिखावा करते हुए अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया था और डिप्लोमेटिक रिलेशन को घटा दिया था। भारत हमेशा कहता आया है कि सीमा पार आतंकवाद के खत्मे के बिना पाकिस्तान से कोई भी बाइलैटरल वार्ता नहीं होगी। उधर पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का सबसे बड़ा पीड़ित देश बताता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे ताज़ा डिप्लोमेटिक मुलाकात मई की शुरुआत में गोवा में आयोजित एससीओ के मीटिंग के दौरान हुई थी। जब एससीओ मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत आए थे। और इंडिया जो है वो किस तरह क्रिकेट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए जो साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं वो ही इज़ थिंकिंग टू ट्रैवल टू प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा। वो सोच रहे हैं कि वो इंडिया आएंगे फॉर द क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब आप इमेजिन कर लें चीज़ें कैसे अनफोल्ड कर रही हैं। इंडिया क्रिकेट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि इंडिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अलबाने ने अहमदाबाद में इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच देखा था। मतलब क्रिकेट को वो किस नहज में ले गए। हमारे पास तो क्रिकेट की टीमें नहीं आती और वो क्रिकेट को किस नहज पे लेके चले गए हैं कि वज़ीर आज़म तो सदर मैच वेखन पे आमदन है। दैट्स हाउ यू प्रमोट योर सॉफ्ट पावर, दैट्स हाउ यू प्रमोट योर कंट्री। ठीक है जनाब। और हमारे मौलवी साहब जो हैं इन्होंने उल्टा बजाय इसके कि टीम को बचाते इन्होंने अंदर पॉलिटिक्स शुरू कर दी। और मुझे तो ये पता चला है कि हमारे ये जो अलामा साहब हैं, अलामा इंजमामुल हक साहब, ये खिलाड़ी कम और ज़ाहिर बात है इनका वो दूसरा जो सिस्टम वो ज़्यादा है और वो और वैसे भी इनकी जिसामत और वो चीज़ें नहीं रह गई कि ये खिलाड़ी तो रह ही नहीं गए हुए। ये तो उस वक़्त खिलाड़ी हुआ करते थे। तो थैंक्स टू मौलाना तारक जमील जिन्होंने इन तमाम लोगों को इस रास्ते पे लगा दिया। उसने कहा सारे मौलवी बन जाओ, छड्डो वरना जो कर दियो ये की पे आवे और जो है ना इस तरफ इनको लगा दिया। खैर एनी हाउ अब पता ये चला है कि मौलाना इंजमामुल हक साहब ने अपने आप को 25 लाख रुपए सैलरी दी और ये भी कहा
कि जो अंडर 19 है उनका जो आई थिंक कोच या चीफ सिलेक्टर जो है वो मोहम्मद यूसुफ को बना दें, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ भी इन्हीं की तबलीगी जमात के बंदे हैं। तो उन्होंने कहा ताकि ऊपर भी मेरा कंट्रोल हो, नीचे भी मेरा कंट्रोल हो और मैं अंदाता हूँ। वो नए आए हैं चीफ साहब जो हैं, उन्होंने सारे फाड़ लिया और वो ये कहते हैं जी कि वो पॉलिटिक्स की वजह से टीम आ रही है, टीम के अंदर बहुत पॉलिटिक्स है। और वो जो ज़कात अशरफ साहब कहते हैं कि जनाब इन मौलवियों की वजह से आ रही है और हम इनसे पूछेंगे ये क्या हुआ है। सो ये लड़ाई शुरू हो गई है। ये सारे इस्लाम को भी बेच रहे हैं, अल्लाह को भी बेच रहे हैं और बातें हमें सारे बड़ी सुनाते हैं, सारे बड़ियाँ गल्लां सुनान दे कि पायन जनाब देखो ना, अल्लाह रसूल कुरान, बातें यहाँ से नीचे नहीं करनी और काम कोई ऐसा नहीं करना जो कि इस्लामी टीचिंग्स के जो है वो हक में हो के साथ मिलता हो। अफ़गानिस्तान की टीम पे मैं बात करूं, श्रीलंका को हरा दिया और पाकिस्तान आजकल वो मैं देख रहा था कि किस तरह ये हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं कि फ़लाँ टीम हारेगी, वो जीतेगी, वो बाहर होएगी। पिछले मैच तो वो बेचते रहे हैं, उसमें तो वो अब कई चीजें स्कैंडल सामने खुल के आ चुका है। यासू जो कंपनी उन्होंने बनाई थी वहां इंग्लैंड के अंदर, उसमें सारे इनके नाम आ चुके हैं, उसकी तफसील सामने आ चुकी है। लेकिन अपनी शर्मिंदगी को बचाने के लिए अपने आप को आगे से जो जवाब उन्होंने दिया है कि 2 साल से हमें तनख्वाहें नहीं दी गई, तो वहां भी फिर आप आम लेने गए थे, वहां आप जाते ही ना, रिजाइन कर देते, क्यों क्या गए वहां आप करने वहां। और दूसरा, आपको पता है जो कल फिर उन्होंने अपने वहां से इन्होंने होटल के अंदर अपना मेन्यू छोड़ के फिर उन्हें खाबे मंगा के वहां पे खाए, जिस तरह अगले दिन वो वसीम अकरम साहब कहते हैं ये कढ़ाइयां खा खा के 2-2 साल से फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। ये क्या मजाक है? एक काकड़ साहब वो कम थे जो दुनिया के दौरों पर भेजे हैं, उनको आपने पूरी की पूरी टीम, इतने लोगों को सरकारी खर्चे पे जा रहे हैं, इतना पैसा आपके पास। IMF को देखना चाहिए, अंधे हैं IMF वाले कि किस तरीके से इनके ऊपर बेदरेक पैसा लगाया जा रहा है। दूसरा, आज मुझे पता चला कि जो उनके जो चेयरमैन है अशरफ साहब जो उनके हैं, वो MQM को दे रहे हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ वो सियासी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको पता है ना कि वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से वो बने थे इसके चेयरमैन, तो सुना वो सियासी बुनियादों के ऊपर ठेके दे रहे हैं, चीजें दे रहे हैं। तो देखें, पाकिस्तान में कोई भी चीज जो है इस वक्त करप्शन से मुबर्रा नहीं है, हर चीज के अंदर करप्शन। सर IMF वाले भी तो आ रहे हैं कल 2 तारीख को, उन्होंने कहा। मैं कहता हूं उनको शर्म आनी चाहिए पैसे देते हुए। पाकिस्तान को पैसे नहीं चाहिए, करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन चाहिए। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, करप्ट कंट्री है। सारे ही लूट रहे हैं और बेदरेग लूट रहे हैं, डॉलरों और पाउंडों में लूट रहे हैं, कोई शर्मो लिहाज ही नहीं है। कभी पासपोर्ट बेचते हैं, वो जो 12,000 इन्होंने पासपोर्ट बेचे थे उसका भी जवाब है उनके पास, कहते हैं हमें भी 2-2, 3-3 साल तक तनख्वाह नहीं मिली, इसलिए हमने पासपोर्ट बेच दिया।